हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट थर्ड, है ना, जो कि आपके जूलॉजी के कोर्स में है ना। ये 4 यूनिट ही आपके एग्जाम में आएंगी, है ना। तो यूनिट थर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है? यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है कौन कौन से एनिमल पढ़ना है बच्चों? एम्फीबिया और रेप्टाइल एनिमल्स को पढ़ना है। एम्फीबिया मतलब उभयचर, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले प्राणी, जिसका एग्जाम्पल हम स्नेक को भी मान सकते हैं। स्नेक को हम देते हैं, है ना। और एम्फीबिया में फ्रॉग को तो सभी जानते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग का पहला जो थर्ड यूनिट है उसमें सबसे पहला टॉपिक कौन सा है बच्चों? पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया जो होते हैं उनमें किस तरह से पैतृक रक्षण जो है वो पाया जाता है, और पैतृक रक्षण के लिए वो कौन कौन से वे का या कौन कौन सी तकनीकों का सहारा लेते हैं। या तो वो नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, घोंसला बनाते हैं, या नर्सरी बनाते हैं, या वो शेल्टर बनाते हैं, पेरेंट्स अपने बॉडी में रखते हैं, फिर ऐसा करके वो अपने बच्चों की जो है वो केयर करते हैं, है ना। और नियोटेनी इन एम्फीबियन। एम्फीबियन जो एनिमल होते हैं उनके लार्वल फॉर्म में ही उनके सेक्सुअल ऑर्गन जब विकसित हो जाते हैं, तो लार्वावस्था में ही जो भ्रूण रहता है वो लार्वल फॉर्म में ही, लार्वावस्था में एनिमल जो रहता है, जैसे आपका एक्सोलोटर लार्वा है, वो क्या करने लगता है? प्रजनन करने लगता है। तो यूरोडेला या टेल वाले जो एम्फीबियंस है उनमें नियोटेनी जो है वो पाई जाती है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और रेप्टिलिया मतलब रेंगने वाले एनिमल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सांप, है ना। स्नेक के बारे में तो सभी जानते हैं, है ना। तो स्नेक में हम लोग को पढ़ना है वेनोमस और नॉन वेनोमस स्नेक, उनका आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर, जिसका वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों को भेज दिया है। आप भी इसको पढ़िएगा, है ना। और उसमें पॉइजन एपरेटस पढ़ना है कि किस तरह से जो पॉइजन ग्लैंड है वो पाई जाती है ना। और पॉइजन डक्ट और फैंग्स, है ना। स्नेक के जो फैंग्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और बाइटिंग मैकेनिज्म जो है वो कैसी होती है, ठीक है। और यूनिट 4 जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एव्स और मैमल। एव्स मतलब पक्षी वर्ग, और मैमल मतलब स्तनी, ठीक है। और बर्ड्स में हमको क्या पढ़ना है? फ्लाइट एडेप्टेशन पढ़ना है, उड्डयन के अनुकूलन, कि पक्षियों को उड़ने के लिए कौन कौन से लक्षण जो है वो उनमें होने चाहिए, या चेंजेस जो है वो अनुकूलन जो है वो होने चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन पढ़ना है, एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जाने को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। पर्चिंग मैकेनिज्म पढ़ना है, फ्लाइटलेट बर्ड्स हमको पढ़ना है, फ्लाइटलेट बर्ड्स हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा हमको पढ़ना है बर्ड्स में हमको पढ़ना है आर्कियोप्टेरिस पढ़ना है, मोनोट्रेम्स पढ़ना है, मोनोट्रेम्स एग लेइंग मैमल्स पढ़ना है, एक्वाटिक मैमल्स भी पढ़ना है, और नॉर्मल मैमल जिसमें हम फ्लाइंग मैमल, जिसमें बैट को हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ठीक है। और एक्वाटिक मैमल में हम लोग पढ़ेंगे डॉल्फिन, हाँ। और मोनोट्रेम्स मतलब एग लेइंग करने वाले मैमल, क्योंकि मैमल के बारे में आपने ये तो पढ़ा है कि मैमल जो है वो क्या करते हैं? वो बच्चे देते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे मोनोट्रेम या प्रिमिटिव एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या करते हैं? अंडे देते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।